हेलो एवरीबॉडी, मैं आपकी सखी फिर से आपका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल में। तो जहाँ मैं आज आपको बताऊँगी व्हाट इज़ द मेन कॉज ऑफ ब्लॉक फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक होने के मुख्य कारण क्या हैं और इससे महिलाओं को क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं, क्या क्या समस्याओं को सामना करना पड़ सकता है। तो मेरी वीडियो को पूरा देखें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक होने का मुख्य कारण क्या है। तो पहला कारण है PID, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़। यह मुख्य तौर से दो बैक्टीरिया के कारण होता है। पहला है क्लाइमीडिया, दूसरा है गोनोरिया। ये जो दो बैक्टीरिया है जिसके कारण PID होता है। PID के कारण ही महिलाओं की जो फैलोपियन ट्यूब होती हैं वो है पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाती हैं। तो PID जो पेल्विक एरिया में महिलाओं को अक्सर दर्द होता है। PID होने के कारण महिलाओं के जो फैलोपियन ट्यूब वाला एरिया होता है वहाँ पे बहुत पेन होता है। तो ये मुख्य तौर से इसीलिए होता है दो बैक्टीरिया के कारण, और इसी बैक्टीरिया के कारण फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक होती हैं। दूसरा है एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस एक ऐसी प्रकार की जो यूट्रस की यूट्राइन लाइन होती है वहाँ पे छोटे छोटे स्कार्स टिश्यू बनना शुरू हो जाते हैं। यूट्रस के पूरे यूट्रस से लेकर फैलोपियन ट्यूब तक पूरे छोटे छोटे स्कार्स, उत्तक कहते हैं जिसे हिंदी में, वह बनना शुरू हो जाते हैं जो फैलोपियन ट्यूब को ब्लॉक कर सकते हैं। तीसरा है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। गाइज, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको बताया है कि व्हाट इज़ द एक्टोपिक प्रेगनेंसी। उसके बारे में मैंने आपको पूरी डिटेल में बताया। अगर आपने ना देखी हो तो वो वीडियो देखें। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी कहीं कहीं गर्भनली को बंद करने का मुख्य कारण हो सकती है। फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक होने का मुख्य कारण एक्टोपिक प्रेगनेंसी को भी देखा गया है। चौथा है टीबी। जो टीबी होता है वो यूट्रस के पेल्विक एरिया में जब अगर महिलाओं को टीबी होता है, या यूट्रस में भी कभी कभी टीबी होता है, तो वहाँ पे भी गर्भनली विकासशील देशों में भी देखा गया है कि यहाँ पे गर्भ जो फैलोपियन ट्यूब है वो बंद होने के मुख्य कारण टीबी को भी बताया गया है। पांचवा है जो पांचवा मुख्य कारण है STI। STI एक है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। जो ये भी दो बैक्टीरिया के कारण फैलता है, गोनोरिया और क्लाइमीडिया। जो यूट्रस के सर्विक्स एरिया होता है वहाँ से बैक्टीरिया स्टार्ट होते होते यूट्रस में फैलते हैं। यूट्रस से फैल के फैलोपियन ट्यूब में फैलते हैं और फैलोपियन ट्यूब को ये पूरी तरीके से ब्लॉक कर सकते हैं। और छठवा आता है फाइब्रॉइड। फाइब्रॉइड कभी कभी महिलाओं में जो फाइब्रॉइड होते हैं वो गांठें होती हैं, वो यूट्रस के बाहरी एरिया में या अंदर भी गांठें, यूट्रस के अंदर भी एरिया जो यूट्राइन एरिया वहाँ पे भी हो सकती हैं, और यूट्रस के अंदर भी गांठें रसौली टाइप की होती हैं, वो गांठें उत्पन्न हो जाती हैं। गांठें उत्पन्न होते होते ये क्या करती हैं, ये फैलोपियन ट्यूब को ब्लॉक कर सकती है। तो फाइब्रॉइड भी इसका कारण देखा गया है। और नेक्स्ट कारण है इसका प्रीवियस सर्जरी। अगर आपकी महिला की किसी भी तरीके से सर्जरी हुई हो, उसमें आता है C सेक्शन सर्जरी, या फाइब्रॉइड निकाले गए हों, या किसी भी तरीके से पेल्विक के हिस्से में सर्जरी हुई हो, तो वहाँ पे भी आमतौर से देखा गया है कि वहाँ उसके कारण भी फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो सकती है। और नेक्स्ट कारण है कि आपकी जेनेटिक ट्यूब्स ब्लॉक होना। कभी कभी देखा गया है कि जो जीन्स होते हैं किसी की जेनेटिकली होते हैं, कि माँ की भी है, नानी की भी थी, और उससे पूर्वज मतलब जितना भी जीन्स हैं आपके जेनेटिकली, वो है सर्जरी का कारण बनती है, फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक होने का कारण बनती है। तो जेनेटिक भी कहीं कहीं पे देखा गया है। तो ये तो हैं इसके मुख्य कारण, फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक होने के मुख्य कारण। तो अब पता कैसे किया जाए कि हमें फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो। तो पहला है इसमें HSG टेस्ट। HSG टेस्ट होता है 3,000 या 3,500 का टेस्ट होता है, जिसमें एक विशेष प्रकार की डाई होती है जो सर्विक्स एरिया से इंसर्ट की जाती है, और सर्विक्स एरिया से वो डाई पूरे यूट्रस में फैलकर फैलोपियन ट्यूब तक जाती है। फैलोपियन ट्यूब तक जाने के बाद देखा जाता है, फिर उसमें देखा जाता है कि ये फैलोपियन ट्यूब को अगर डाई पूरी तरीके से फैलोपियन ट्यूब में ट्रैवल कर गई तो यानी कि आपकी फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक नहीं है। और अगर डाई पूरी तरीके से नहीं जा रही, एक में आधी गई और एक में पूरी गई है, तो यानी कि एक फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक है। या दोनों में डाई नहीं गई है पूरी तरीके से, तो यानी कि दोनों फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक है। तो अगर आपको किसी भी तरीके से लग रहा है कि
आपको ये टेस्ट करवाना है और करवाना चाहिए। अगर आपको फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक लग रही है तो HSG टेस्ट करवाए। अब सबसे मेन दिक्कत क्या आती है, समस्याएं क्या आती है। फर्स्ट समस्या आती है इनफर्टिलिटी। जी हाँ, इनफर्टिलिटी मेन है जो फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक होने में मेन समस्या आती है, जिससे बांझपन जो होता है, महिलाओं में संतानहीन हो जाती हैं। महिलाएं सोचती हैं कि अगर आप रेगुलर बेस पे अगर मतलब आपका बच्चा कई सालों से कंसीव नहीं हो रखा है और आपने टेस्ट करवाया कि पति का भी ठीक है और मैं भी ठीक हूँ, मेरा तो वो पीरियड्स भी आ रहे हैं, कुछ भी ऐसी दिक्कत नहीं है, तो आप HSG टेस्ट ज़रूर करा सकते हैं, जिससे पता चल सकता है कि फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक है या नहीं है। HSG के कारण ही ट्यूब का पता चलता है ब्लॉक ना होने या ना होने का, और इसी के कारण आपको पता चलेगा कि आपका बच्चा आपको कंसीव क्यों नहीं हुआ है। तो इसलिए पहला इसका जो समस्या उत्पन्न होती है महिलाओं में आमतौर से यही बांझपन समस्या। दूसरी समस्या तो कहेंगे नहीं, एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी कहीं कहीं पे हो जाती है, जो महिलाओं में आमतौर से एक्टोपिक को भी देखा गया है। इसमें एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी हो सकती है। जब फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक होती है तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी इसमें ज़्यादातर से देखी गई है। तो अगर दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।